वेल हेलो एवरीवन, हियर वी आर विद आवर नेक्स्ट लेक्चर। बेटा हम योगा का चैप्टर कर रहे थे। योगा जो कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से बचने में हमें मदद करता है। इसमें हम कुछ स्पेसिफिक कैटेगरीज को पढ़ रहे थे, कुछ बीमारियों के बारे में पढ़ रहे थे जिनमें कई अलग अलग तरीके के योगासनास हेल्प करते हैं। इसमें हमने पहली बीमारी यानी फर्स्ट लाइफस्टाइल डिसऑर्डर कवर कर लिया था जिसका नाम था ओबेसिटी। अब ओबेसिटी और उसके क्योर में जो आसनास हेल्प करते हैं उनके बारे में जो मेरा फर्स्ट वीडियो लेक्चर है वो देख सकते हैं। मैं दूसरे लेक्चर की बात करता हूं। आज हम एक नई लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के बारे में पढ़ रहे हैं, नाम है डायबिटीज। तो इंडिया में ये बीमारी इतना प्रोमिनेंटली फैल चुकी है, एटलीस्ट ये कहा जाता है, एक रैंडम तौर पे कहा जाए तो हर फैमिली में एक ना एक डायबिटिक पर्सन तो होता ही है। और ये हमारी कंट्री का दुर्भाग्य है कि एक ऐसी बीमारी जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, और इंडिया जो बर्थ प्लेस है योगासनास की, वहां पे भी ऐसी बीमारी इतने पैर पसार रही है। तो सबसे पहले मैं डायबिटीज के बारे में बता दूं कि होता क्या है। बेसिकली डायबिटीज का मतलब क्या होता है? ब्लड शुगर लेवल का एलिवेटेड रहना, और ये हार्मोनल प्रॉब्लम है। तो बेसिकली हमारी बॉडी में प्रोग्राम चलता कैसे है? आपके पेनक्रियास से एक खास हार्मोन निकलता है, नाम होता है इंसुलिन। वो इंसुलिन का काम क्या है? आपके ब्लड में जो भी एक्स्ट्रा शुगर है, एक्स्ट्रा शुगर का मतलब जब आपका ब्लड आपके इंटेस्टाइन के पास से होके गुजरता है तो वो इंटेस्टाइन से जो भी खाना डाइजेस्ट हो चुका है उसे अब्सॉर्ब कर लेता है, और उसके बाद में वो इमीडिएटली लिवर के पास पहुंचता है। लिवर सारी कैलकुलेशन मार के बैठा है कि आगे किस ऑर्गन को कितनी शुगर चाहिए एनर्जी पर्पस के लिए। तो मान लीजिए लिवर ने कैलकुलेशन मान ली कि ब्रेन को मान लो, किडनी को मान लो, इसके अलावा लंग्स को मान लिया जाए, लेग्स, आर्म्स, इन सभी का टोटल कैलकुलेशन बनता है क्या कि 100 यूनिट शुगर चाहिए बॉडी में आगे। फिर वो ब्लड में चेक करता है कि कितनी शुगर है। मान लीजिए ब्लड के अंदर शुगर थी कितनी, 220, और आगे के ऑर्गन को चाहिए उसमें से सिर्फ 100। तो बाकी 120 का क्या किया जाएगा? बाकी 120 या उसमें से मेजर पोर्शन को लिवर के अंदर स्टोर कर लिया जाएगा। ये बिल्कुल वैसे है जैसे आपके शहरों में बड़ी बड़े जो शोरूम्स होते हैं उनमें जब सामान उतरने के लिए आता है, पहले वो वेयर हाउसेस के अंदर जाता है सामान। वेयर हाउस के अंदर सारा सामान ट्रक अनलोड कर देते हैं, उसके बाद में देख लिया जाता है कि 10 दुकानों पे जाना है, इतना माल लिखवाया हुआ है, उतना ही व्हीकल्स के ऊपर लोड करके आगे भेज दिया जाता है। एक्स्ट्रा सामान वेयर हाउस के अंदर स्टोर रहता है। सेम चीज यहां पे है। लिवर ने एक्स्ट्रा शुगर को स्टोर कर लिया, जितनी रिक्वायर्ड थी ऑर्गन के लिए उतनी ब्लड में रहने दी। तो लिवर के कमरे का ताला खोलेगा कौन ताकि एक्स्ट्रा शुगर स्टोर किया जा सके? लिवर की सेल्स की जो चाबी है उसका नाम होता है इंसुलिन। ये इंसुलिन क्या करती है? ये लिवर की सेल्स के ताले खोल देती है, इससे एक्स्ट्रा शुगर लिवर सेल्स में स्टोर हो जाती है, और जो फालतू बची हुई शुगर है वो आगे ऑर्गन्स के पास भेज दी जाती है ब्लड के थ्रू। अगर किसी वजह से आपके ताले खराब हो गए, यानी मैं कह रहा हूं लिवर की सेल ने इंसुलिन को पहचानना बंद कर दिया, तो डायबिटीज का एक टाइप आपको हो जाएगा जिसका नाम होता है NIDDM, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। इसके अलावा हो सकता है ताला ठीक पड़ा है लेकिन चाबी गुम हो गई, यानी चाबी नहीं बन रही है। चाबी ना बनने का मतलब क्या है? पेनक्रियाज में उम्र बीतने के साथ जो सेल्स इंसुलिन बना रही थी वो मर गई, इससे इंसुलिन पैदा होना बंद हो गया। इंसुलिन पैदा नहीं हो रहा है तो लिवर के ताले खोलेगा कौन? और अगर लिवर के ताले खुलने बंद हो गए, लिवर की सेल ओपन होना बंद हो गई, उन्होंने शुगर अपटेक करना बंद कर दिया, तो ब्लड में शुगर का लेवल हाई रहना शुरू हो जाएगा। इसे हम फिर डायबिटीज मेलाइटस कहेंगे, लेकिन ये IDDM होगा, इसमें इंसुलिन की कमी है। दैट्स व्हाई इट इज इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। लेकिन अगर इंसुलिन प्रॉपर बन रही है, लिवर की सेल इंसुलिन को पहचानने से इनकार कर रही है, तब भी ब्लड शुगर लेवल हाई रहेगा क्योंकि लिवर एक्स्ट्रा शुगर को स्टोर नहीं कर रहा है।
ऐसे में वो बीमारी में इंसुलिन का बेचारे का कोई कसूर नहीं है, तो उसे एनआईडीडीएम कहा जाएगा। ये दो तरह की इंसुलिन डिपेंडेंट एंड नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस हुआ, डायबिटीज मेलाइटस। तो इस डायबिटीज में ब्लड शुगर लेवल बढ़ने का नुकसान क्या होगा? इसका सीधा नुकसान आपकी आंखों पे आएगा। आंखों के अंदर रेटिनोपैथी हो जाता है, रेटिना की लेयर स्क्रैप ऑफ हो जाती है और धीरे धीरे क्या होता है, विजन कम होता जाता है पेशेंट का। दूसरा है, इस पे हार्ट पे बुरा असर पड़ता है, हार्ट डिजीज होने के चांसेस रहते हैं। किडनीज पे बुरा असर पड़ेगा, डायबिटिक पर्सन की बॉडी में कीटोन बॉडीज बनना शुरू हो जाती है, क्योंकि सेल्स के अंदर शुगर नहीं पहुंच पाई तो सेल्स ने क्या किया, सेल्स ने फैट्स बर्न किए, प्रोटीन्स बर्न किया, इससे कीटोन बॉडीज बनेंगी जो कि किडनी हेल्थ के लिए बुरी है, इससे किडनी फेलियर के चांसेस बनते हैं। इसके अलावा न्यूरोपैथी हो जाती है। न्यूरोपैथी मतलब धीरे धीरे नर्वस सिस्टम कमजोर होना शुरू होता है। डायबिटिक पेशेंट को चलने फिरने में, बैलेंस बनाने में, सीधे खड़े रहने में, प्रॉपरली बैठने में, हर चीज में इश्यू आना शुरू होगा, क्योंकि उसकी बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कम होता जा रहा है, क्योंकि नर्व्स कमजोर पड़ रही है। इसके अलावा जख्म वगैरह है, उन्हें हील होने में टाइम ज्यादा लग जाता है। अगर जख्म हो भी गया और इन केस वहां पे एक सल्फर प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया बैठ गया, उसने सल्फर डाइऑक्साइड गैस बना के टिश्यू डेथ करवा देनी है, जिसे हम गैंग्रीन कहते हैं, और ये बहुत ही विशियस स्टेज होती है। मैंने आपको डायबिटीज के बारे में कुछ ओवरव्यू दिया, अब हम देख लेते हैं कि ये स्लाइड हमें क्या बताती है। सो डायबिटीज एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें ब्लड स्ट्रीम के अंदर शुगर लेवल ज्यादा रहते हैं। ब्लड शुगर हाई रहेगा, उस शुगर का ब्लड में रहना जरूरी नहीं था, सेल्स में होना जरूरी था। आपकी बॉडी सेल्स वहां जाके शुगर एनर्जी देती, लेकिन सेल्स ने शुगर उठाना बंद कर रखा है। ऐसे में सेल्स के अंदर होने की बजाय शुगर ब्लड के अंदर ही रह जाएगी। डायबिटीज इज कॉमनली नोन एज मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। इसमें शुगर मेटाबॉलिज्म के इश्यू आते हैं। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाई ब्लड शुगर लेवल ओवर अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड। तो ये लंबी चलती है बीमारी, ये क्रॉनिक होती है, ऐसी नहीं है टेम्परेरी फेज में आएगी, हो गई तो हो गई। आगे, डायबिटीज इज ड्यू टू ईदर द पेनक्रियाज नॉट प्रोड्यूसिंग इनफ इंसुलिन, हमने इसके बारे में बात की, और द सेल्स ऑफ द बॉडी नॉट रिस्पॉन्डिंग प्रॉपरली टू द इंसुलिन। तो ऊपर वाला केस आईडीडीएम रहेगा, नीचे वाला एनआईडीडीएम रहेगा। आगे, सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज। सबसे पहले थकावट रहती है, कारण सेल्स के पास शुगर की कमी है। वो शुगर ब्लड में पड़ी है, उसे होना सेल्स में चाहिए था, तो ब्लड में बैठ के तो वो एनर्जी देगी नहीं। जहां से एनर्जी बननी है आपकी बॉडी सेल्स, वहां पे शुगर की कमी है, तो पेशेंट को आएगी फटीग। दूसरा, इंक्रीज थर्स्ट सेंटर ब्रेन की एक्टिवेटेड रहते हैं, इससे पेशेंट को बार बार प्यास लगती है। उसका एक्सेसिव यूरिनेशन होता है, तो बॉडी में फ्लूइड्स की कमी हो जाएगी। बार बार यूरिनेट करने पे फ्रीक्वेंट यूरिनेशन का आउटकम निकलता है बॉडी में पानी की कमी, तो पेशेंट को बार बार प्यास लगेगी। इंक्रीज्ड हंगर, क्योंकि बॉडी डिमांड कर रही है, बॉडी को पता है सेल्स में एनर्जी की कमी है, उसे कतई नहीं पता कि ब्लड में शुगर हाई चल रहा है, उसे तो ये पता है सेल्स में कमी है, तो पेशेंट को भूख ज्यादा लगेगी। ब्लड विजन, इसका कारण रेटिनोपैथी होता है, रेटिना अपने प्लेस से उखड़ जाता है। देन किडनी फेलियर, इसका कारण मैंने आपको कीटोन बॉडीज बताया था। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के चांस रहेंगे, हार्ट की बीमारियां होने के चांस रहेंगे। लॉस ऑफ वेट, वजन कम हो जाएगा पेशेंट का, क्योंकि बॉडी में बिल्डअप प्रोसेस कम हो चुका है, सेल्स के पास एनर्जी की कमी है। देन फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार यूरिनेट करना, इस बार बार यूरिनेट करने की वजह से ही इंक्रीज थर्स्ट डेवलप होता है। चलिए, ये हमने देख लिया। इसके बाद में कॉजेज ऑफ डायबिटीज, पहला है सेडेंटरी लाइफ स्टेजेस। इसका मतलब क्या है, लेथार्जिक लाइफ साइकिल होना। आप बिल्कुल एक्सरसाइज परफॉर्म नहीं करते, आप सारा दिन पड़े रहते हैं, काउच पोटैटो है, पड़े पड़े खाते रहते हैं, खा लिया, पी लिया, सो लिया, फिर से साइकिल रिपीट, आप एक्सरसाइज परफॉर्म नहीं करते। दूसरा है बीमारी, तीसरा है वजन ज्यादा होना, चौथा है मोटापा, और पांचवा है स्ट्रेस एंड टेंशन। ये स्ट्रेस बढ़ने पे बॉडी में कॉर्टिसोल रिलीज होता है, जो ब्लड शुगर लेवल को रेज करता रहता है।
यानी अगर आप ज्यादा टेंशन लेंगे, स्ट्रेस लेंगे तो डायबिटिक होने के चांसेस हाई रहेंगे। अगला है टाइप्स ऑफ डायबिटीज। डायबिटीज के दो टाइप्स हैं, टाइप 1 डायबिटीज एंड टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 1 का मतलब क्या है? इन दैट टाइप ऑफ डायबिटीज ब्लड शुगर लेवल राइजेस वेरी हाई ड्यू टू नॉन सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन पैदा नहीं हो रही है, इस वजह से लिवर ने शुगर उठाना बंद कर रखा है, तो वो शुगर ब्लड में ही पड़ी रह जाएगी। In that of diabetes affected person has to take artificial insulin through injection। तो इसमें इंसुलिन के शॉट्स लेने पड़ते हैं। डॉक्टर रिकमेंड करता है दिन में 1 बार 2 बार कितने बार इंजेक्ट लेना है और कितना लेना है। इसके लिए इंसुलिन की वायल्स मार्केट में अवेलेबल होती है। देन है टाइप 2 डायबिटीज। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर ब्लड शुगर लेवल राइज करता है, पर इतना हाई नहीं जितना टाइप 1 में होता है। इस टाइप की डायबिटीज में हमारा पेनक्रियाज इंसुलिन तो बना रहा है, लेकिन ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए इतना इनफ इंसुलिन नहीं बन रहा है, या फिर आपका लिवर इंसुलिन के लिए रिस्पॉन्ड करना बंद कर चुका है। मैंने इनका नाम आईडीडीएम एनआईडीडीएम बताया था। तो चलिए जल्दी से कुछ आसनास देख लेते हैं जो डायबिटीज में आपको हेल्प करते हैं आपके शुगर लेवल मेंटेन करने में। मैं फिर से वही काम करूंगा, मैं नाम बोल दूंगा, यहां पे मैं स्क्रीन से थोड़ा सा हट जाऊंगा, आप स्क्रीनशॉट लीजिए और आप अपने नोट्स बना सकते हैं। तो सबसे पहले आसन का नाम है कटी चक्रासना, जिसे स्टैंडिंग स्पाइनल ट्विस्ट पोज कहते हैं। ये इसका पोस्चर रहेगा। देन सेकंड आता है भुजंगासन, द स्नेक पोज। इसमें आप कोबरा की तरह अपनी बॉडी को रेज करते हैं, अपर बॉडी को। देन भुजंग आसन के बाद इसका प्रोसीजर बताया है, मैं हट रहा हूं स्क्रीन से, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। द प्रोसीजर, बेनिफिट्स एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ भुजंगासन। सो ये प्रोसीजर होने के बाद नेक्स्ट हमारे पास है पवन मुक्तासना। ये हमने ओबेसिटी के अंदर भी वर्कआउट किया था, आपके सामने है। पवन मुक्तासना के बाद नेक्स्ट आता है शलभ आसना। तो कोबरा पोज में अगर अपर बॉडी को एलिवेट किया गया था, लोअर को बॉडी के टच में रखा, जमीन के टच में रखा गया था, तो यहां पे अपर बॉडी को जमीन के टच में रखा जाता और लोअर बॉडी को एलिवेट किया जाता है। दैट इज शलभ आसना। तो शलभ आसना का ये रहा टोटल प्रोसीजर। इसे लोकस्ट पोज कहा जाता है। लोकस यानी टिड्डियों की बात हो रही है, प्रोबेबली ये वैसी लग रही है। देन नेक्स्ट हमारे पास है धनुरासना, द पाव पोज। इसमें आपकी बॉडी एक धनुष की तरह ट्विस्ट की जाती है। उसके बाद में आता है सुप्त वज्रासना, जिसे सुपाइन थंडरबोल्ट पोज कहा जाता है। इसका प्रोसीजर, इसकी फोटोग्राफ आपके सामने है और ये रहा इसका प्रोसीजर। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देन नेक्स्ट हमारे पास आता है पश्चिमोत्तासना। इसका पोस्चर आपके सामने है, इसमें सारी चीजें रेड कलर के अंदर मेंशन्ड है। बेंड फॉरवर्ड, कीप योर हिप्स ऑन द मैट, कीप योर लेग्स एंगेज्ड, बेंड हेड्स फॉरवर्ड, पॉइंट योर टोज टुवर्ड्स द सीलिंग। पश्चिमोत्तासना। देन इज अर्ध मत्स्येंद्रासना। आपके सामने इसका पोस्चर है। देन इज मंडूकासना। आपके सामने इसका पोस्चर है। मंडूकासन के बाद नेक्स्ट है मंडूकासन का प्रोसीजर, कैसे परफॉर्म किया जाता है। मैं इसे आगे कर रहा हूं। नेक्स्ट आता है गोमुखासना। इसका प्रोसीजर आपके सामने है। ये रहा इसका रिटर्न फॉर्म, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसे आगे बढ़ा रहा हूं। देन इज योग मुद्रा। इसमें प्राण मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, सूर्य मुद्रा, फ्लाइंग लोटस, वायु मुद्रा, संभाला, शून्य मुद्रा, अपान मुद्रा एंड पृथ्वी मुद्रा, ये सारी आपके सामने बनाई गई है। ये सारी डायबिटीज में हेल्प करती है। देन इज उष्ट्रासना, द कैमल पोज। आपके सामने इसकी फोटोग्राफ है कि ये कैसे परफॉर्म किया जाएगा। देन इज कपालभाति। ये तो आप सभी ने देखा होगा, बाबा रामदेव करते रहते हैं।
कपालभाति, ये कपालभाति का टोटल प्रोसीजर हो जाता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देन इसके बाद में अगली बीमारी आती है एस्थमा, लेकिन एस्थमा हम अपने अगले वीडियो लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही रहेगा। थैंक यू सो मच।